रपुंज़ेल की कहानी। सालों पहले एक राजा और रानी थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि उन्हें एक लड़की हो, लेकिन सालों तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। एक बार एक सिद्ध महात्मा उनके राज्य में आए। उन्होंने रानी को एक चमकदार पौधा दिया, जिसे खाने के बाद रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद राजा और रानी के यहाँ एक सुंदर सी राजकुमारी पैदा हुई, जिसका नाम रपुंज़ेल रखा गया। रपुंज़ेल बहुत ही सुंदर थी, जिसके सुनहरे बाल थे। महात्मा के आशीर्वाद से वह कुछ जादुई शक्तियों के साथ पैदा हुई थी, जिसके बारे में उसके माता पिता को कोई खबर नहीं थी। लेकिन उन्हीं के महल के पीछे रहने वाली बूढ़ी जादूगरनी को इस बात का पता चल गया। उसे पता था कि राजकुमारी के बालों में शक्ति है, जो उसे सदा के लिए जवान बनाए रख सकती है। इसी लालच में उसने रपुंज़ेल का अपहरण कर लिया और उसे अपने साथ बहुत दूर ले गई। जादूगरनी ने उसे एक मीनार में बंद कर दिया, जिसने कोई भी सीढ़ियां नहीं थी। धीरे धीरे रपुंज़ेल बड़ी होने लगी और वह जादूगरनी को ही अपनी माँ समझने लगी। रपुंज़ेल के बाल धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब भी वह गाना गाती तो उसके सुनहरे बाल लाइट की तरह चमचमाने लगते। दुष्ट जादूगरनी ने रपुंज़ेल को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रखा। वह उससे कहती, बेटा हेल, बाहर की दुनिया बड़ी ही जालिम है। तुम्हें उस दुनिया से बचाने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। रपुंज़ेल को बाहर की दुनिया देखनी थी, पर जादूगरनी के डर की वजह से वो कभी वहाँ से बाहर न जा सकी। दुष्ट जादूगरनी रोज बाहर जाती और शाम को मीनार के बाहर खड़े होकर आवाज लगाती, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बालों को नीचे लटकाओ। यह सुनकर वह अपने लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती, जिस पर चढ़कर जादूगरनी ऊपर आए जाती। एक दिन एक राजकुमार उस जगह से गुजरा जहां रपुंज़ेल कैद थी। उस समय रपुंज़ेल गाना गा रही थी। गाने की मधुर आवाज सुनकर राजकुमार उसकी तरफ खींचा चला गया। उसने देखा कि मीनार में एक लड़की गाना गा रही है, जो बहुत ही सुंदर है, पर मीनार में जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह रपुंज़ेल से मिलना चाहता था, इसलिए वह रोज वहां आता और छुपकर गाना सुनता। एक दिन उसने जादूगरनी को रपुंज़ेल के बालों के सहारे ऊपर चढ़ते हुए देखा। अब राजकुमार के मन में रपुंज़ेल ने मिलने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। जादूगरनी के जाने के बाद वह मीनार के पास गया और वही बात बोली, जो जादूगरनी उससे कहती, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बालों को नीचे लटकाओ। यह सुनकर रपुंज़ेल ने सोचा, यह तो माँ जादूगरनी है, और अपने बाल नीचे लटका दिए। राजकुमार उसके बालों के सहारे ऊपर आया। रपुंज़ेल ने जैसे ही उसे देखा तो वह बुरी तरह से डर गई। वह बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया कि वह रोज यहाँ उसका गाना सुनने आता था। उसे उसकी आवाज और उससे प्यार हो गया है। रपुंज़ेल भी राजकुमार की सज्जनता पर मोहित हो गई। दोनों धीरे धीरे मिलने लगे और एक दूसरे को दिल से चाहने लगे। रपुंज़ेल ने एक दिन राजकुमार से बाहर की दुनिया देखने के सपने के बारे में बताया। तभी राजकुमार ने निर्णय किया कि वह उसे इस कैद से आजाद करवाकर उसे अपने साथ महल में ले जाएगा। राजकुमार अब रोज अपने साथ रेशम के कुछ धागे लेकर आता, जिससे रपुंज़ेल एक रस्सी बनाने लगी, ताकि उसके सहारे वो दोनों यहाँ से भाग सके। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जादूगरनी ने राजकुमार को मीनार से नीचे उतरते हुए देख लिया। यह देखकर दुष्ट जादूगरनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और रपुंज़ेल पर चिल्लाने लगी, मुझे लगा था मैंने तुझे बाहर की दुनिया से दूर रखा था, पर तू तो चुप चुप के इस राजकुमार से मिलती रही। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। गुस्से में दुष्ट जादूगरनी ने रपुंज़ेल के बाल काट दिए और उसे रेगिस्तान में छोड़ आई। रपुंज़ेल के बाल काटते ही वह बूढ़ी हो गई।
उसने अब राजकुमार से बदला लेने की ठानी। दोपहर को जब राजकुमार आया तो रिपंजल रिपंजल चिल्लाने पर जादूगरनी ने उसके कटे हुए बालों को नीचे लटका दिया। जैसे ही राजकुमार उस पर चढ़ने लगा तो जादूगरनी बोली, तुम जिस लड़की की तलाश में आए हो वो अब यहाँ नहीं है। तुमने उससे प्रेम करके सबसे बड़ी गलती की है। आज के बाद तुम कभी नहीं मिल पाओगे। यह कहकर उसने राजकुमार को धक्का दे दिया। राजकुमार पास की झाड़ियों में जा गिरा, जिसके कांटे उसकी आंख में चुभ गए और वह अंधा हो गया। कई महीनों तक राजकुमार जंगलों में भटकता रहा। उधर रिपंजल भी दिन रात राजकुमार को याद करके रोती रहती। एक दिन राजकुमार रिपंजल को ढूंढते ढूंढते उस रेगिस्तान में पहुंच गया जहां दुष्ट जादूगरनी ने उसे छोड़ा था। रिपंजल के रोने की आवाज सुनकर वह राजकुमार उसके पास पहुंच गया। राजकुमार को देखकर रिपंजल दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। जैसे ही रिपंजल के आंसू राजकुमार की आंखों पर गिरे, उसके आंखों की रोशनी फिर से वापस आ गई। राजकुमार रापुंजेल को अपने महल ले गया। वहां उनका विवाह हुआ। थोड़े दिनों बाद जब रिपंजल की कहानी राज्य में फैली कि बचपन में उसे एक जादूगरनी उठा कर ले गई थी, तो यह सुनकर पड़ोसी राज्य के राजा रानी उसके पास आए। उन्होंने बताया कि रिपंजल उन्हीं की बच्ची है। उन्होंने उसकी बचपन की निशानी भी दिखाई जो अब तक रिपंजल के गले में थी। रिपाजंग को अब उसके माता पिता भी मिल गए। दोनों अब प्रेमपूर्वक जीवन बिताने लगे।